Hi students, you are most welcome. In microeconomics subject, today's a new topic is causes or reasons of economic problems. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्या काजेज हैं या रीजंस है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे. ओके, अपने स्टडी के व्यू से इस रीजन या कॉजेज को जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स. आप जानते हैं कि जो ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, असंख्य है. एक वांट्स आपकी फुलफिल होती है तो दूसरी वांट्स क्रिएट हो जाती है, दूसरी फुलफिल होती है तो तीसरी वांट्स आ जाती है. तो ये आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. क्लियर? तो ये अनलिमिटेड वांट्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी नीड्स होती हैं, आवश्यकता होती है, उसको फुलफिल करने के बाद दूसरी नीड्स अपने आप ही रेज हो जाती है, क्रिएट हो जाती है. ये आपके अनलिमिटेड वांट्स में शामिल किया जाएगा. Multiplication of human wants is the basic fact of life. There is no end of human wants. As one want is satisfied, many other crop up and this goes on endlessly. Luckily, wants differ in the intensity of the urgency. They do not have the same urgency. Some need immediate satisfaction, while other can wait. Okay? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जैसे एक भी हमारी वांट्स जब ये कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी वांट्स हमारे सामने आ जाती है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और ये भी आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक रीजन है. सेकेंड, अगर हम देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो एक लिमिटेड है और वो लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है. ओके, तो ये हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, कोई भी कमोडिटीज का जब हम यूज करते हैं तो उसका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती है और उसी में से हम लोग यूज करते हैं. हम अपने पूरे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. गुड्स एंड सर्विस व्हिच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी विथ इट्स रिसोर्सेज व्हिच आर जनरली कॉल्ड factors of productions like land, labor, capital and enterprise. Unfortunately, such resources, arable land, minerals, water, labor, time are limited as against the wants which are unlimited. In other words, resources are scarce in relation to need for them. ये हमारी जितने भी जैसे जमीन है तो जमीन का एरिया एक लिमिटेड है. जो आपका टाइम है सबके लिए 24 आवर्स 24 घंटे ही बने हैं. आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरे लिए अब 36 घंटा बनना चाहिए, बन ही नहीं पाएगा. ओके, तो ये आपका लिमिटेड है. इसी तरीके से जो भी वाटर है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो लिमिटेड है. तो ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में शामिल किए जाते हैं. इसके बाद आता है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज. कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिसको हम लोग अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं. ओके, तो इन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेज. द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज. फॉर एग्जांपल, ए प्लॉट ऑफ लैंड कैन be used either for farming or for a playground or for constructing a shopping center or for dwelling units. मीन्स हमारे पास ये अगर जमीन है तो जमीन से हम लोग चाहें तो जमीन पर खेती भी कर सकते हैं, या जमीन को हम लोग प्ले ग्राउंड के रूप में भी बना सकते हैं, या जमीन पे आप जो है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, या कोई मॉल्स भी खोल सकते हैं. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप कोई ऑफिस खोल सकते हैं, क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, आप कुछ भी बनवा सकते हैं. तो ये हमारे जो रिसोर्सेज है उसका हम लोग अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं. ओके, अगर आगे देखा जाए इसमें तो मेरे भाई, इट implication is that a region can be used at time for only one purpose. This make a resources of all the more sources because
when it is used for one purpose it cannot be used for other purpose। इस प्रकार के अल्टरनेटिव यूजेज जो हमारे इस रिसोर्सेज के हैं, इसमें अगर हम लोग कोई भी एक चीज को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको दूसरी चीजें नहीं बन पाएंगी। जैसे सपोज दैट आप सोचोगे कि ये प्लाट है, आपके पास दो तीन ऑप्शन है कि आप वहां पे मकान बनवा सकते हैं, या आप वहां पे एग्रीकल्चर कृषि का भी कार्य कर सकते हैं, या प्लेग्राउंड भी बनवा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जितना एरिया है उस एरिया में आप या तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग पर्पज के लिए बांटेंगे, लेकिन आपका जो मेन पर्पज सपोज दैट कि मकान के लिए इतना आपने जमीन कवर कर रखा है, तो उतना पर्पज में आप मकान बनवाएंगे तो आप उसके साथ उस पर और कोई दूसरा वर्क नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये आपकी प्लाट है और इस प्लाट में सपोज दैट कि आप चाह रहे हैं कि इस प्लाट पे आपकी की पूरी मकान बने, या आपका हाउस बन रहा है या होम आप कह सकते हैं, HOME होम, तो यहां पर सिर्फ होम ही बनेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे सपोज दैट एग्रीकल्चर अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर करने का काम कर सकते हैं, या पूरे प्लाट को मिला करके आप चाहे तो प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब कि जितना एक्वायर आपका एरिया कवर करेगा उसमें आप यहाँ पर एक ही पर्पज को फुलफिल कर पाएंगे। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो आप लोगों ने इसको देखा कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स that's your regions or causes, that's your first unlimited wants, second limited resources, and third alternative usage of resources. Okay, this topic is completed. Thank you.